प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम पार्ट 2 ऑफ स्पिरिचुअल फाउंडेशन या आत्मिक नींव के बारे में सीखेंगे। जैसे पार्ट 1 में हमने कवर किया बेसिक्स, जो कि है हम किन 3 तत्वों से बने हैं, जो कि है शरीर, प्राण और आत्मा। आज हम देखेंगे प्राण के बारे में, सोल के बारे में। और प्राण भी 3 से बना है: माइंड, विल एंड इमोशंस। माइंड यानी कि मन, विल यानी कि इच्छा, और इमोशंस यानी कि भावना। ठीक है, तो प्राण के बारे में सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राण के दुनिया में, इन द सोलिश realm, वहाँ पे होती है जंग, वहाँ पे होती है शैतान से, हमारा शैतान के साथ सामना। ठीक है, तो उसके बारे में जानना, वहाँ पे जीत पाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये देख रहे हो, तो अगर आप पेन और नोटबुक लेके आ सकते हो, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वचन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे लिखो। मैं वचन जो है मैं इंग्लिश में बोलूँगा, और अगर आप हिंदी में सुनते हो, आप हिंदी पढ़ते हो बाइबल, तो आप उसे हिंदी में ज़रूर खोल के पढ़ना की और वेरीफाई करना जो मैं कह रहा हूँ क्या वो सच है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राण के बारे में जानना, प्राण के अंदर मन के बारे में जानना। आज जो है वी विल डिस्कस अबाउट मन, या फिर माइंड के बारे में, मन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मन, जैसे हम जानते हैं कि मन है जहाँ पे मन जो होता है उसमें सारे विचार बनते हैं, है ना। परमेश्वर ने इस तरह से मन दिया है, एक बुद्धि दी इंसान को, कि हम लोग बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। एक इमेजिनेशन पावर है, सोचने की क्षमता है, जो किसी और जानवर के पास नहीं है। हम लोग सोच के हम लोग काफी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ऐसे दुनिया में बहुत सारे महारथी, लेजेंड्स और लीडर्स होके गए हैं, जो हो सकता है शारीरिक रूप में बहुत दुर्बल हो, कमजोर हो, या छोटे हाइट के हो, या फिर शारीरिक रूप से इतने बलवान नहीं हो, लेकिन उनके मन बहुत ही शार्प थे, बहुत ही स्ट्रांग थे, बहुत ही वो इतने बुद्धिमान थे कि अपने मन का सहारा लेके उन्होंने दुनिया को बदल दिया। ऐसे हम लोग आज भी बहुत सारे उदाहरण हम लोग देखते हैं। आज भी लोग जो सोच सकते हैं वो दुनिया को हिला देते हैं। इसलिए मन के ऊपर किसका अधिकार है? क्या पवित्र आत्मा का अधिकार है, या दुष्ट आत्मा का, जो कि शैतान के जो दुष्ट आत्मा है? कौन, हु इज रूलिंग योर माइंड, कौन आपके मन पे काबू कर रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपका जीवन कैसे चल रहा है। ठीक है, तो एक आत्मिक दुनिया में हमेशा एक जंग चल रही है। ऑलराइट, तो आज हम सीखेंगे माइंड या मन के बारे में। बहुत ही सुंदर टॉपिक। मैं जानता हूँ इतना शायद इंटरेस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि हम सब काफ़ी काफ़ी सालों से हम लोग चर्च जाते हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ हम लोग को पता है, लेकिन ये इसका स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। मन के बारे में स्टडी कर, क्योंकि जब तक आप ये इसका स्टडी आप जानोगे नहीं डिटेल में, तब तक आप सच्चाई से दूर रहोगे। और मेरी यही इच्छा है कि ये टीचिंग्स के द्वारा आपको सच्चाई पता चलेगी, और आपको एक एक सामर्थ मिलेगी कि किस तरह से आप मन का नया होना वो बहुत ज़रूरी है, और कैसे आपका मन का नया हो जाएगा, नया हो सकता है। राइट, तो ये बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस दुश्मन के ऊपर जीत पानी है। ओके, तो देखो, ये शैतान जानता है कि ये जो है हेडक्वार्टर्स, ये हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो भी काबू करेगा, जो भी इसके ऊपर कब्जा करेगा, मतलब या तो पवित्र आत्मा या तो दुष्ट आत्मा, तो वो वैसे ही उसका जीवन चलेगा। राइट, तो इसलिए वो हर एक कोशिश करता है, वो रुकता नहीं है। वो हर एक कोशिश करता है शैतान, कि वो इस हेडक्वार्टर्स के ऊपर वो कंट्रोल करे या ताबा करे, है ना, कैप्चर करे एक तरीके से। तो क्योंकि वो उसकी क्षमता जानता, ही नोज इट्स पोटेंशियल, वो जानता है कि अगर मैंने इसको काबू किया तो मैं जैसे चाहूं वैसे उसको घुमा सकता हूं। ठीक है, तो मन कैसे काम करता है? हम जानते हैं कि मन जो है वो विचार बनाता है। और विचार कैसे बनते हैं? राइट, विचार कैसे बनते हैं? विचार बनते हैं जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं। ठीक है, ये दो चीजें, ये इनपुट्स है। आंखों से हम जो देखते हैं,
और कानों से जो हम सुनते हैं, ये दो चीजें जाके हमारे मन में विचार बनाते हैं। और फिर हमारे मन में जो विचार बनते हैं, उसके उसके बाद हमारे ओपिनियंस या फिर हमारे जो फॉर्म होते हैं, डिसीजंस फॉर्म होते हैं, हम लोग का एक बिहेवियर फॉर्म होता है और हमारे एक पैटर्न फॉर्म होता है, किस तरह से हम सोचते हैं, किस तरह से हम चलते हैं, हमारा जीवन में क्या क्या आदतें हैं, हैबिट्स फॉर्म होते हैं। ये सारे हमारे विचारों के द्वारा ही हमारे तौर तरीके जो है, जिस तरह हम रहते हैं, वो फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत कहाँ से होती है? आंखों से और कानों से। ओके। देखो मत्ती का 6:23 में अगर आपने पढ़ा तो आंखों के बारे में लिखा है कि आंखें जो है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, द आई इज द लैम्प ऑफ द बॉडी। इफ योर आईज आर हेल्दी, योर होल बॉडी इज फुल ऑफ लाइट, बट इफ योर आईज आर अनहेल्दी, योर होल बॉडी विल बी फुल ऑफ डार्कनेस। If then the light is within you is darkness, how great is that darkness? ठीक है। तो ये यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मतलब सही में अगर जो हम लोग के पास वो आंखें नहीं है आत्मिक चीजें समझने की, तो हम सांसारिक चीजें ही हम लोग सांसारिक चीजें ही देखेंगे और वही चीज हमारे विचार फॉर्म करेंगे। वही चीज हम लोग हमारे जीवन में वही चीजें होंगी। ऐसे हो नहीं सकता आप 10 घंटा नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हो और आप आत्मा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आप खिला अपने शरीर को रहे हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आत्मा में आप बढ़ो। ऐसा नहीं होगा। अगर आप शरीर को खिलाओगे तो शरीर बढ़ेगा, आत्मा को खिलाओगे तो आत्मा बढ़ेगी। यहां पे बात हो रही है आत्मिक आत्मिक आंखें। देखो ये वचन हर एक के लिए नहीं है। मैं ये व्यूअर्स बनाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग सच्चाई को जाने, कि वो जाने कि किस तरह से शैतान खेलता है दिमाग से, किस तरह से वो शुरुआत से लोगों को बहकाते आ रहा है और अपनी चाल चलाते आ रहा है। आजकल देखो शैतान दुनिया के लोगों के पीछे नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों के पीछे है, वो चर्च के पीछे है। क्योंकि चर्च में क्या है, वो वचन है हमारे पास, लेकिन वचन को पूरी तरह से शैतान जानता है और वो चाहता है कि हम किस तरह से बहकावे में आए और वचन को सही रीति से नहीं समझे। क्योंकि अगर हमने वचन को समझा तो वचन जो सच्चाई है वो हर एक चीज से हमको आजादी देगी, हर एक चीज से हमको आजादी मिलेगी। और वो वही नहीं चाहता। वो थोड़ा सा 99% आपको सच बताएगा, 1% कहीं ना कहीं एक झूठ छुपा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको 1%, देखो हम सब कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। ही इज द हेल्पर। और वचन बताता है कि वो सारी सच्चाई में हमें लीड करेगा, वो हमारी अगुवाई करेगा सारी सच्चाई में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है सच्चाई, सारी सच्चाई, जो कि यीशु मसीह है। ठीक है। तो हमें पवित्र आत्मा का सहारा लेना है। ओके। विदाउट द होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के हम लोग नहीं सीख सकते। आप चाहे कोई भी बाइबल स्कूल में, कॉलेज में या कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, अगर पवित्र आत्मा का आप सहारा नहीं लेते हो, आपका बस ज्ञान बढ़ेगा, डिजर्नमेंट या समझ नहीं बढ़ेगी। आपको चीजें पता होगी बाइबल की, लेकिन जो खोल चीजें हैं, जो डिजर्नमेंट से आती है, जो पवित्र आत्मा ही रिवील कर सकता है, वो नहीं रहेगी। इसलिए बेस्ट आप जाओ कॉलेजेस, नॉलेज बढ़ाओ, स्कूल्स, क्लासेस ज्वाइन करो, आपका ज्ञान बढ़ेगा। बट प्लीज पवित्र आत्मा को इग्नोर मत करो। वही आपके ज्ञान को किस तरह से विजडम में बदलना है, बुद्धि में बदलना है, वो आपको सिखाएगा। ओके। तो यहाँ पे वही चीज में है कि ये जो हमारे विचार है, वो हमारे थॉट्स, जो हमारे विचार है, जो थॉट्स है, वो हमारे जीवन के आदतें और स्वभाव को बनाता है। ओके। तो सही चीजें हमारी आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा हमारे 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 अंदर जानी चाहिए, ताकि हमारे विचार सही जाए, ताकि हमारे विचार सही हो। और तब जब विचार सही हो, तब वो हिसाब से अपनी जीवन गाड़ी जाएगी। नहीं तो गाड़ी जहां जो आप खिला रहे हो वहीं पे जाएगी। ओके। तो देखो परमेश्वर ये चीज को जानता है, परमेश्वर ये चीज को समझता है कि जो मैं बोलूंगा आत्मा में उनको, लोगों को, वो वैसे ही करेंगे, वो आगे जाके वैसे ही बनेंगे।
इसीलिए वो परिस्थिति के हिसाब से कभी नहीं बोलता था। परमेश्वर परिस्थिति के हिसाब से नहीं बोलता था। देखो परमेश्वर जब गिदयोन को बोला, हे शूरवीर कहाँ है तू, लेकिन उस समय गिदयोन तो छुप रहा था, वो भाग रहा था, तो उसकी मेंटालिटी ऑलरेडी हारी हुई थी। लेकिन परमेश्वर उसकी प्रेजेंट सिचुएशन या अभी जो कंडीशन है वो हिसाब से उससे बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर। गिदयोन सोचा, शूरवीर और मैं, ठीक है। तो परमेश्वर क्या आत्मा की बात कर रहा है सीधा। और उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते अब्राहम के बारे में भी। अब्राहम को परमेश्वर ने जब बोला कि तू राष्ट्रों का पिता बनेगा, यू विल बी अ फादर ऑफ नेशंस। अब्राहम सोच रहा होगा, फादर ऑफ नेशंस, यहां पर मैं खुद एक बच्चे का बाप नहीं बन पाया और फादर ऑफ नेशंस, है कि नहीं। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, परमेश्वर वो जानता है कि मन जो बोलते हो, देखो आप आपकी आवाज ज्यादा यकीन करोगे, जो आप बोलोगे चीजों को आप यकीन करोगे, वो विचार वैसे फॉर्म होंगे आपके मन में। उसमें एक सामर्थ है, इट इज वेरी पावरफुल। जो आप बोलते हो चीजों को, परमेश्वर ने जो बोला वो होगा। देखो पतरस के बारे में यीशु मसीह ने बहुत पहले बोला था कि तू वो चट्टान है जिसके ऊपर मैं मेरी मंडली स्थापित करूंगा। बहुत पहले कहा था, यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जाने से बहुत पहले कहा था ये चीज। और फिर हम देखते पतरस, उस पतरस के बारे में जो कि एकदम गुस्सा वाला था, उस पतरस के बारे में जो जिसने यीशु मसीह को नकारा था 3 बार। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा से भरा, उसने जब पहला मैसेज दिया, प्रीचिंग करा, पहली बार में 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। वही पतरस के बारे में यीशु मसीह ने पहले कहा था कि तू वो चट्टान है जिसके ऊपर मैं अपनी मंडली स्थापित करूंगा, और वो सच हुआ। तो मन के अंदर बहुत सामर्थ्य, आपके शब्दों के अंदर सामर्थ्य है कि आपके मन के विचारों को वो फॉर्म करे ताकि आपका जीवन वैसे ही बने आगे जाके, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल चीज है। देखो परमेश्वर चीजें जानता है, किस तरह से चीजें होती है, ओके। और ये चीज शैतान भी जानता है, ये चीज शैतान भी जानता है। इसीलिए हमें शैतान की चालें समझना बहुत जरूरी है। बाइबल बताता है वी हैव टू नो द स्कीम्स ऑफ द डेविल। उसकी जो किस तरह से वो खेलता है, उसके चाल क्या है, वो समझना जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो आप हमेशा हारोगे, आप हमेशा हारते रहोगे शैतान से। क्योंकि देखो सबसे पहले तो वो अंधे को वो दिखता नहीं है, राइट। तो ऐसे चीज से लड़ाई करना जो दिखता नहीं है मुश्किल है। प्लस अगर हमें उसके स्कीम्स नहीं पता, उसकी तरकीबें नहीं पता है कि वो किस तरह से खेल रहा है, किस तरह से वो हरा रहा है, तो आप कभी जीत नहीं पाओगे। तो हमें सीखना है कि वो उसकी क्या स्कीम्स है, राइट। क्योंकि दूसरा करंथियों 2:11 उसमें भी वही लिखा है, और इफिसियों का 6 उसका 11 और 12 हमें पता होना चाहिए कि डेविल या शैतान वो किस तरह से खेलता है, ओके। उसके स्कीम्स, उसकी तरकीबें क्या क्या है। तो कोई तरकीब है वो नया नहीं है, वही तरकीब है, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा चेंजेस करके वो प्रेजेंट करता है। शुरुआत से वही तरकीबें यूज करते आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जब वो काम कर रही है तो उसमें चेंज क्यों करे, है कि नहीं। अभी भी लोग भटक रहे, बहक रहे। सबसे पहला वो है, वो बहकाता है, ही इज अ डिसीवर। वो बहकाता है और भ्रम में रखता है लोगों को, खासकर ख्रिस्ती लोगों को। ये आपको मिलेगा रेवलेशन या फिर प्रकाशित वाक्य उसका चैप्टर 12 वर्स 9, 12 और 9 में वो बहकाने वाला है, ठीक है। वो बहुत ही चालाकी से बहकाता है, बहुत ही चालाकी से बहकाता है, क्योंकि वो जानता है चीजों को, वो जानता है सामर्थ को जो वचन में है। इसीलिए वो बहकाता है चर्च को, ताकि वो चीजों को नहीं समझे। इसलिए बहुत सारे लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती, बाइबल खोलती शुरू हो जाता है। क्यों? कि वो नहीं चाहता कि आपका मन लगे बाइबल में, वो नहीं चाहता कि आपको चीजें समझ में आए। देखो बाकी सारे काम करते हुए कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही किताब खोला बाइबल शुरू हो जाता है कि नहीं। तो वो बहकाता है वो, और किस तरह से बहकाता हम लोग आगे देखेंगे। बहुत सारे उसके उसके ट्रिक्स बहुत बहुत है उसके पास, बहुत सारे ट्रिक्स है उसके पास, ठीक है। तो दूसरी बात उसके बारे में कि वो झूठा है, ही इज अ लायर। वो झूठों का सरदार है, उनका बाप है वो,
ठीक है, ये आपको मिलेगा जॉन यूहन्ना उसका चैप्टर 8 वर्स 43 से 45 आप पढ़ना उसमें। ठीक है, तो उसमें वो वही लिखा है कि वो झूठ बोलता है, वो झूठ लेके आता है ताकि सच आपके सामने कभी नहीं आए, ताकि सच से लोग, ख्रिस्ती लोग हमेशा दूर रहे, अनजान रहे। ओके, और तीसरी बात शैतान के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दोष लगाता है, ही इज द अक्यूजर। वो जाता है परमेश्वर के पास से, देख इसने पाप किया, इसने पाप किया। अभी उसके पास, जैसे हम पाप कर रहे हैं, उसके पास एक लीगल राइट, लीगल राइट माने कि एक अधिकार होता है अपने जीवन में काम करने का, क्योंकि पाप जो है उसका है, वो उसका क्षेत्र है, और वो जानता है किस तरह से जैसे ही उसको अधिकार मिले वो तुरंत आ रहा है, वो तुरंत आएगा जैसे उसको मौका मिलता है, क्योंकि वो अपना अधिकार, अपना हक जताने जानता है। ठीक है, तो वो डिसीव करता है या बहकाता है, चर्चेस को बहकाता है। बहुत सारी तरकीब है उसके पास। तो सबसे कुछ कुछ कॉमन तरकीबें मैं बताता हूँ, जैसे कि एक तो है डर। वो डर के माध्यम बहुत ही कॉमन है ये, वो डर फैलाता है, लोग डर में रहते हैं, लोग डर में रहते हैं, और इसी कारण मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें, गलत शिक्षाओं पे वो बिलीव करते हैं, शिक्षा पे। ठीक है, डर के कारण, झूठ के कारण, जैसे हमने देखा वो झूठ फैलाता है ना। और फिर कंफ्यूजन, लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर समझ में नहीं आता कि क्या ये सच है या ये सच है, किसको मान के चले, कंफ्यूजन डालता है वो मन में। और वो फैंटेसीज या फिर भ्रम डालता है कि हाँ एक ये ऐसा भी हो सकता है या फिर वैसा भी हो सकता है, फैंटेसीज। फिर डाउट, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज समझना, वो डाउट डालता है। कभी भी डाउट जो है वो हमेशा डालेगा आपके मन में कि क्या ये सच है, क्या ये सच है, क्या ये जो लिखा है इस किताब में, क्या वो बातें सच है, क्या सही में आपको लगता है जो 2000 साल पहले हुआ है, क्या वो आज आपके जीवन के लिए अप्लाई होगा? जो 2000 पुरानी किताब है यार, आज कैसे अप्लाई होगा? ये ऐसे विचार वो डालेगा मन में। ओके, फिर वो लस्ट या फिर अभिलाषा, ओके, वो उससे भी, उसका भी उसके उसके माध्यम से भी आता है। और गिल्ट यानी कि शेम, शर्म, राइट। और सेल्फ लव, खुद से प्यार, वो चाहता है कि हम खुद से ज्यादा प्यार करें ताकि परमेश्वर से कम करे। और आजकल तो सेल्फीज का जमाना है कि नहीं? हम सब दोषी है। तो शैतान जो है, देखो, हर एक चीज से वो अपने जीवन में आने की कोशिश करता है, हर एक चीज से अपने जीवन में आने की कोशिश करता है। वो बहुत ही चालाक है, और वो चाहता है कि इस माइंड के ऊपर, मन के ऊपर उसका राज हो, उसका उसका राज हो, ताकि आपका जीवन वैसे ही चले जैसे वो चाहता है, वो ड्राइवर बनना चाहता है। ओके, तो और इतना ही सीमित नहीं है, देखो, दुष्टता इतनी बढ़ चुकी है, और उस जमाने में भी थी, आज तो बहुत गुना ज्यादा है। आज तो आप जानते भी होंगे, शायद नहीं जानते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो विचक्राफ्ट करते हैं या फिर जादू टोना करते हैं। विचक्राफ्ट मतलब माइंड कंट्रोल, वो मनों को कंट्रोल करते हैं कि आपके विचार आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखेंगे, आप हमेशा एक्सीडेंट में पड़ते रहोगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा। जरूरत नहीं है तभी भी जाके सर्जरी करनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ होते रहेगा। जादू टोना बहुत ही खतरनाक चीज है, विचक्राफ्ट, ये चर्चेस के अंदर हो रहा है, और चर्चेस समझ नहीं पा रहे। पौलुस ने भी बोला था, हु हैज बिविच्ड यू, किसने तुम्हें बहका दिया, किसने तुम्हें, कि तुम्हारे ऊपर जादू टोना किया? तुम तो आत्मा में चलने वाले कलीसिया थी, गलातियो, तुमको किसने बहका दिया? बहकावा बहुत ही आसानी से आ सकता है, हम सब बहक सकते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है, वो बचाता है हमें, वो सिखाता हमें। और ओबीडियंस, वो जब हम उसकी बात मानते हैं तब हम बहकावे से दूर रहते हैं। अगर आप उसकी बात नहीं मानते, बस सुनने वाले हो लेकिन करने वाले नहीं हो, तो आप हमेशा बहकते रहोगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से। उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो शैतान जो है ये सारी चीज़ों यूज़ करता है ताकि हम जो है सच्चाई से दूर रहे,
ओके तो इसीलिए हम देखो, हम सब दोषी है, ऐसा कोई नहीं है जिसने पाप नहीं किया। हर एक ने कुछ ना कुछ तो करा है, गलती कुछ ना कुछ तो किया है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे मनों में, देखो हमने सब ने कुछ ना कुछ देखा है जो गलत है, कुछ ना कुछ सुना है जो गलत है, राइट। और हमारे मन के अंदर कुछ कुछ विचार है। हो सकता है कि हमारे फाउंडेशन जो जो हमें सिखाया जाता है, राइट, वो हम लोग ने गलत सीखा है, हो सकता है, राइट। हम सब इंसान है। तो हमें पवित्र आत्मा को अलाउ करना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि जो मैंने सीखा है बाइबल के बारे में, बाइबल के शायद लोगों से, टीचर से, क्या वो सही है या क्या वो गलत है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन पवित्र आत्मा आप गलत नहीं हो सकते, राइट। तो हमें पवित्र आत्मा का सहारा लेना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो देखो, अभी हम सीखेंगे कि मन का नया होना। इसीलिए मन का नया होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं जाके अपने विचारों का आधार हमने लिया है, अपने बुद्धि का सहारा लिया है, फिर लोगों का सहारा लिया है हमारे मन में विचार भरने के लिए, राइट। और बहुत सारे पाप भी हुए हमसे, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें देखने में आई है, सुनने में आई है, जिसके कारण हमारे गलत विचार फॉर्म हुए। अभी इस मन की गंदगी को निकालना है। वी हैव टू रिन्यू आवर माइंड्स। देखो वचन क्या बताता है, रोमियो का 12 उसका 2 में, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, देन यू विल बी एबल टू टेस्ट एंड अप्रूव what God's will is, his good, pleasing and perfect will। बहुत ही सुंदर लिखा। देखो इसमें, इसको अपन थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। ओके, रोमियो का 12:2। सबसे पहले, डू नॉट कंफॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, या फिर इस दुनिया के सदृश ना बनो। दुनिया की जो तौर तरीके वैसे फॉलो नहीं करो। कितने लोग हैं हम में से जो दुनिया के तौर तरीके फॉलो नहीं करते, और कितने लोग हैं हम में से जो सही में दुनिया से अनजान है, दुनिया में क्या हो रहा है, फेसबुक पे क्या अपडेट्स है, उससे पूरी तरह से अनजान है। और कितने लोग हम में से है जो पूरी तरह से दुनिया में है, और सिर्फ संडे को हम लोग चर्च में है। सोचने वाली बात है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं अगर उंगली उठाऊंगा तो अपने ऊपर उठाऊंगा, क्योंकि मैं इन सारी चीजों का दोषी था, सारी चीजों का, एवरी सिंगल थिंग। धन्यवाद उस यीशु मसीह को, धन्यवाद कि उसने अपने बेटे, उसने अपने लहू से मुझे धो दिया, साफ किया, और मन का नया करने में मुझे मदद की उसने, पवित्र आत्मा ने। ठीक है, तो तब जाके मैं ये सब आपको सिखा सकूं। तो यहाँ पे दुनिया के पैटर्न्स या सदृश्य न बनो। बहुत ही जरूरी है देखो जानना कि क्या है दुनिया, दुनिया में क्या चीजें होती है, क्या दुनिया के पैटर्न्स, व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया के सदृश्य न बनो। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे और एक वर्स, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 16वीं आयत, या फिर 16th वर्स, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16। उसमें ये लिखा है कि फॉर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, सब कुछ जो इस दुनिया में है, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, द लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। 3 चीजें, लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ कम्स नॉट फ्रॉम योर फादर बट कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये पिता से नहीं आती है, ये दुनिया से आती है, और दुनिया का सरदार वो शैतान है। कौन सी चीजें ये 3? बहुत ही ध्यान 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 दीजिए। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीवन का घमंड, द प्राइड ऑफ लाइफ। ओके, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे हर एक चीज को। देखो, शरीर की अभिलाषा, हम सब जानते हैं शरीर जो है हमारा पाप में जन्मा है। हमारे शरीर ने पाप, देखो पाप में हम जन्मते हैं, बाइबल बताता है, और शरीर का एक क्रेविंग रहता है कि वो पाप करे। उसका एक क्रेविंग, जैसे क्रेविंग्स होते हैं ना, कि एक इच्छा होती है, बहुत ही तीव्र इच्छा पाप करने की। देखो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता झूठ बोलना, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलना सीख जाता है, छोटे बच्चे। तो वो अपने आप, क्योंकि पाप में जन्म हुआ है। शरीर जो है, देखो हमारे 2 दुश्मन है, एक तो शरीर है और एक दुष्ट आत्मा या फिर शैतान है, राइट।
हमारी लड़ाई ये दोनों चीज से है, और ये दोनों अलग है। शरीर की चीजें अलग है, और ये शैतान दुश्मनी दुष्ट आत्मा है, ये चीजें अलग है। फ्लैश एंड डीमंस, डेमोनिक, दीज टू आर डिफरेंट। ये दोनों अलग है। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना, अलग करना, पहचानना कि कौन सी शारीरिक चीज है और कौन सी दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रही है वो चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है, कि दोनों में फर्क क्या है, कैसे फर्क करें दोनों में, ये क्योंकि ये दोनों भी दुश्मन है हमारे। तो सबसे पहले ये जो, जैसे मैं बोल रहा था कि शारीरिक चीजों के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं ये शारीरिक चीज है। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू है कि उसके कामों से, उसके कामों से क्या है शरीर के काम। गलातियों 5 उसका 19, 20 और 21, गलेशियंस 5 उसका 19, 20 और 21। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, प्लीज आप हिंदी में अगर आप चाहो तो फॉलो कीजिए। द एक्ट्स ऑफ द फ्लैश, एक्ट्स उसके काम आर ऑब्वियस: सेक्सुअल इमोरलिटी, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं। जो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं वो स्वर्ग के राज्य में एंटर नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का वचन है जो कोई नहीं बदल सकता। आप चाहो तो आपके हिसाब से आप चल सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिखा है बहुत ही क्लियरली, मूर्ति पूजा करोगे स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश होगा। लिखा है बहुत ही कि अंदर जेलसी है या गुस्सा है या हेट्रेड है किसी के लिए, आप नहीं प्रवेश कर सकोगे। आई एम सॉरी। आप चाहे आपने कितने भी अच्छे काम किए हो इस दुनिया में, या जो भी किया हो, या दिन रात आप चर्च में हो, सेवा करो दूसरे लोगों की, जो लिखा है वो लिखा है, राइट। तो हम ये देखो, ये सारी चीजों को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शारीरिक काम है। इनसे हमें नफरत करनी, इनसे हमें छुड़ाना पीछा। ये काम हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। अगर ये काम हमारे जीवन में है तो हम आत्मा में नहीं चल पाएंगे इफेक्टिवली। ये काम अगर जीवन में है तो हम सही में परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाएंगे। ये शारीरिक काम है। इट इज द लस्ट ऑफ द फ्लैश, अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। आपको बार बार शरीर, ये सारे जो लिस्ट पढ़ी है मैंने, वो सारे काम करने पे मजबूर करेगा, फोर्स करेगा आपको, ठीक है। हमें इससे आजादी पानी है, बहुत ही जरूरी है, ओके। और दूसरी बात उसके बारे में लिखा था, जो इस दुनिया के जो चीजें हैं या फिर पैटर्न्स है। दूसरी बात है आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना। मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 28 और 29, मत्ती उसका 5वां अध्याय 28 और 29। आई होप आप अभी भी हो, आपको मजा आ रहा है, ठीक है, जैसे मुझे आ रहा है, ओके। तो मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 28 29 में ऐसे लिखा है, बट आई टेल यू दैट एनीवन who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than your whole body to be thrown into hell. ये क्या कह दिया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने बहुत ही ऐसी चीज कह दी जो सभी को व्यभिचारी बनाता है, सभी को व्यभिचारी बनाता है। सभी ने अपने आंखों से, देखो ये सिर्फ पुरुष स्त्री को देखना की बात नहीं हो रही, ये स्त्री पुरुष को देख के भी उनको अभिलाषा आ सकती है और आती भी है, राइट। तो ये दोनों, ऐसा नहीं कि स्त्रियां जम मर, ये हमारे बारे में नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दोनों साइड का है, ओके। तो
यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अगर आप बस देखो लस्टफुल या अभिलाषा से, एक गलत अभिलाषा से किसी भी और स्त्री को, या अगर आप स्त्री हो तो किसी पुरुष को गलत अभिलाषा से देखो, तो आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी उस व्यक्ति के साथ, आपके मन के अंदर आपने वो कुकर्म जो है वो आपने ऑलरेडी कर दिया है। आपको छूने की तक जरूरत नहीं है। और मैंने ये क्यों कहा कि हम सब अभी दोषी हैं? क्योंकि ये आप मानो या नहीं मानो, मैक्सिमम जो लोग हैं वो पॉर्न देखते हैं, वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो ब्लू फिल्म्स देखते हैं, और देखा है कभी ना कभी जीवन में। चाहे वो लीडर्स क्यों ना हो, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे वो कॉर लीडर्स हो, वर्शिप लीडर्स हो, ये ऐसी बीमारी है, वो ऐसा, ये एक जाल है शैतान का, पोर्नोग्राफी या ब्लू फिल्म्स या फिर गंदी मूवीज जो है, जिसके जाल में सभी फंसे हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और सोचो वो सब हम लोग सब ने व्यभिचार किया। सोचो किस तरह से हम लोग फंसे हुए हैं इस जाल में, और हम जानते भी नहीं है। काफी लोग तो जानते भी नहीं, वो बस उनको लगता है कि यार ये तो टेम्पररी है। अभी ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, अगर आप नहीं देखते हो ये चीजें तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। ये लोगों को लगता है कि अगर ये सब चीजें आप नहीं देखते हो तो आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप पीते नहीं हो, दारू नहीं पीते हो, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? लोग ऐसी नजर से देखेंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि हम जो बुराई है अभी दैट इज नॉर्मल, और जो अच्छाई है, जो अच्छी बात है, दैट इज समथिंग एबनॉर्मल। वो कुछ तो गलत है। अगर आप अच्छे से चल रहे हो दुनिया में, अच्छे से रह रहे हो, तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। दारू पीना, सिगरेट पीना या फिर पोर्नोग्राफी देखना, ये सब नॉर्मल है। ये सब नॉर्मल है अभी आज की दुनिया में। इस तरह से शैतान ने बहका के रखा है, सोचो इस लेवल का। तो सभी इसमें फंसे हुए हैं, सभी ने कभी ना कभी ये गलत चीजें देखी है। लस्ट ऑफ द आई, आंखों की अभिलाषा। और इसीलिए देखो इतने बहकावे में है लोग, और ये इतने आसानी से आजादी नहीं मिलती इससे, ये अभिलाषा से खासकर। लस्ट ऑफ द आईज, वो लस्ट रहता है आंखों में। भले आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाए और आप शायद प्रीच भी कर रहे हो, आप शायद वर्शिप भी लीड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ही आसानी से नहीं जाती है। इसे समय लगता है, इसे डिसिप्लिन लगता है, और पवित्र आत्मा आपको सिखाता है हर रोज कैसे यीशु मसीह के लहू से आप धुलते हो और उसको ओवरकम करना। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशंस ऑफ द फ्लैश, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ों का मैंने एक वीडियो बनाया। आप मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके आप देख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि लोग इस तरह से बहक चुके हैं, और वो जानते तक नहीं है कि चर्च में पवित्र आत्मा भी नहीं है। वो यहाँ तक नहीं जानते। उन्हें लगता है कि बस वर्शिप अच्छी हो रही है, गाने नए नए हो रहे, नए सॉन्ग्स आ रहे, म्यूजिक धड़ाम धड़ुम धड़ाम धड़ुम धड़ाम धड़ुम हो रहा है, और थोड़ा सा कांटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब अनॉइंटिंग है, इसका मतलब परमेश्वर की प्रेजेंस है। मेरे भाई और मेरे बहन, आप सच्चाई से कोसों दूर हो, कोसों दूर हो अगर आप ये सोचते हो तो। सच्चाई जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा के काम भी है। पवित्र आत्मा के काम जहां पे होते हैं तो वहां पे पवित्र आत्मा है। अगर काम नहीं हो रहे, अगर दुष्ट आत्माएं निकाली नहीं जा रही है, अगर बीमार जो है वो चंगे नहीं हो रहे, तो कहां है पवित्र आत्मा? चर्च आजकल बस एक क्लब हाउस बन चुके हैं, मीटिंग प्लेसेस बन चुके हैं, लॉन्जेस बन चुके हैं, जहां पे डोनट्स मिलते हैं, जहां पे चाय मिलती है, जहां पे केक मिलता है, बिरयानी खाने की। जब तक आप खाना नहीं रखते तब तक लोग चर्च नहीं आते। जब तक आप किसी का सम्मान नहीं करते हो तब तक लोग चर्च नहीं आएंगे। ये सारे एक्टिविटीज चर्च में लाना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा नहीं है और काम नहीं हो रहे पवित्र आत्मा के। इसीलिए एक्टिविटीज लाके लोग, प्लीज आओ चर्च में। लोगों को भाग के आना चाहिए चर्च। जब एक्टिविटीज होते हैं पवित्र आत्मा के, जब उसके काम हो रहे, लोग खुद होके आएंगे। अभी तो इनविटेशन देके बुलाना पड़ता है, खाने का लालच देके बुलाना पड़ता है।
तब जाके लोग चर्च में आते हैं कि आपका सम्मान होगा, प्लीज आइए। क्योंकि अभी सामर्थ नहीं रहा है चर्च में। चर्च हैज बिकम पावरलेस बिकॉज देयर इज नो होली स्पिरिट। अभी पवित्रता की कोई बात नहीं करता है चर्च में, सिर्फ ये बात करता है कि किसको कैसी आशीष मिले, हाउ विल एवरीवन बी ब्लेस्ड, आपका जीवन आशीष में कैसे हो। लेकिन कोई सच्चाई और पवित्रता में रहने की बात नहीं करता है, पवित्र जीवन जीने की बात नहीं करता है। सबको एक अच्छा गुड फील गुड मैसेजेस, ताकि लोगों को हर्ट ना हो, लोगों को ठेस ना पहुंचे। लेकिन वचन जो है वो दूधारी तलवार है, वो ठेस क्या, वो चीर देता है आर पार। अगर आपके मन को चीरता नहीं है वचन, तो क्या वचन सुन रहे हो आप? कौन सा वचन सुन रहे हो? परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। यस, यूहन्ना 3:16 में प्यार करता है वो परमेश्वर, डेफिनेटली करता है। लेकिन वही परमेश्वर रेवलेशन 3:16, प्रकाशित वाक्य 3:16, क्योंकि आप ना ही गर्म हो और ना ही ठंडे हो, आप कुनकुने हो, इसी कारण मैं आपको थूक दूंगा मुंह से। वही परमेश्वर ने यह बोला है। इसीलिए बहुत ही आज ये समय आखिरी के दिन चल रहे हैं, देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, यूक्रेन रशिया में लड़ाई हो रही है। आखिरी के समय में हम लोग हैं। जाग जाओ और अपना जीवन परमेश्वर को दो, दुनियादारी से अलग हो जाओ। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। और आखिरी जो तीसरी चीज है जो दुनिया की है, जो दुनिया की तरफ से है, वो है प्राइड ऑफ लाइफ या जीवन का घमंड। देखो, जीवन का घमंड मतलब मैंने मेरे मेहनत से सब कुछ कमाया, मैंने मेरे आई एम अ सेल्फ मेड मैन लोग बोलते हैं, मतलब मैंने सब कुछ अपने दम बूते पे किया है ना, अपने खुद होकर किया है, मैंने खून पसीना बहाकर किया, मैंने सब कुछ ये, इसमें किसी और ने मुझे मदद नहीं करी है, मैंने खुद ने करा है। जब ये सब ख्याल आते हैं और मेरे चीज़ों के, ये देखो मेरे घर, मेरी गाड़ी, मेरे बंगला, दौलत, ये सब मेरा बड़ा सा ये सब कुछ, ये घमंड की तरह जब आता है, घमंड आता है, हाँ कि मैं और मैं, ये मेरे कारण हुआ है, तब याद रखो कि वो समय है, बहुत ही जल्द आने वाला है, जब आप गिरने वाले हो, जब आपका गिरने का समय बहुत ही निकट है। परमेश्वर को घमंडी लोग बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। घमंडी लोग आस पास भी नहीं जा सकते परमेश्वर के। परमेश्वर को नम्र लोग पसंद है, नम्र लोग, घमंडी लोग नहीं पसंद, जिनके अंदर इतना घमंड है कि वो तक भूल गए कि उनको जो कमाने की जो सामर्थ दी है वो परमेश्वर की तरफ से आई है, उनको जो बुद्धि दी है प्लान्स बनाने की वो परमेश्वर की तरफ से आई है, उनको जो स्वास्थ्य दिया है, हेल्थ दिया है अच्छे काम करने के लिए, वो परमेश्वर की तरफ से आई है। अगर परमेश्वर नहीं होता तो वो ये सारी चीजें, ये सब कुछ वो कभी नहीं कर पाते। तो घमंड आने की बात ही नहीं होती है। लेकिन अगर घमंड आता है, ये आता है दुनिया से, ना कि मेरे पिता से। ठीक है, तो घमंड जो है, ये भी तीसरी बात, ये दुनिया की तरफ से, ना कि परमेश्वर की तरफ से। तो ये तीन चीज जो है दुनिया की, लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा, लस्ट ऑफ द आईज, आंखों की अभिलाषा, और प्राइड ऑफ लाइफ, जीवन का घमंड, ये चीज जो है वो शैतान लेके आता है और ऑफर करता है हमें, अलग अलग तरकीबें डाल के, अलग अलग तरकीबों से, ताकि हम इन चीज में व्यस्त रहे, ताकि हम सच्चाई से दूर रहे और हम बंधन में रहे। वो चाहता है कि ये जो मन जो दिया है, इतना पावरफुल चीज जो दिया है, वो दुनिया में ही लगे रहे, वो दुनिया की बातों में, सांसारिक चीजों में ही लगे रहो, ताकि परमेश्वर के जो महान अद्भुत काम जो है आपके जीवन से नहीं हो। उसका वही मकसद है कि आप एक ऑर्डिनरी जीवन, एक साधारण जीवन जियो, बस चर्च जाते रहो 50 60 70, जब तक जी रहे हो, जब तक सांस है, और फिर मर जाओ ऐसी। वो जो परमेश्वर ने जो ग्रेटनेस आपके अंदर भरी है, जो पोटेंशियल दिया है अद्भुत काम करने का, दुनिया को हिलाने का, उससे आप वंचित रहो, वो उससे आप दूर रहो। यही चाहता है वो शैतान।
परमेश्वर ने आपको एक साधारण जीवन नहीं दिया है, परमेश्वर ने आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए दिया। अद्भुत जीवन, अद्भुत, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हम। और प्रोवर्ब्स की 18:12 में वही लिखा है कि गिरने से पहले घमंड आता है। ओके, बिफोर द डाउनफॉल द हार्ट इज हॉटी, बट ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। नम्रता आती है ऑनर से पहले या फिर आदर से पहले। ठीक है, तो शैतान ये तीन चीज़ों का सहारा लेता है, और इसी कारण, इसीलिए मतलब ये जो है तीन चीज़ें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, इससे क्या होता है कि हमारे जो विचार है, हमारे जो मन के जो पैटर्न्स है, हमारा बिहेवियर, स्वभाव और हमारी हैबिट्स या फिर आदतें वैसे ही बन जाती सांसारिक, जैसे दुनिया में। तो इतनी दुनिया की बातें होती है कभी कभी हमारे अंदर कि दुनिया में और हमारे में अंतर ही नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि हम जब दोस्तों से मिलते तब हम यही बातें करते, अरे वो नेटफ्लिक्स का शो देखा क्या, कैसा चल रहा है वो, अरे क्या शो है यार, बढ़िया एकदम, वो लेटेस्ट मूवी देखी आपने, मस्त है यार। यही सब बात होती है हमारी। क्या अंतर है हम में और दुनिया में? या अंतर भी है हम में और दुनिया में, या हम सेम है? हमें सोचना है, हमें जाना है कि आप किसके हो। आप क्या परमेश्वर के हो, क्या आप दुनिया के हो? ठीक है, तो देखो अभी स्टेप्स देखेंगे कि देर आर फ्यू बेसिक स्टेप्स कि अपना मन का नया होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मन का नया होने के लिए बेसिक स्टेप्स है, मैं 5 स्टेप्स में इसको समाने की मैंने कोशिश करी है। मन का नया होना, देखो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सच्चाई जाननी है और मुझे मेरे मन में आज़ादी चाहिए, मुझे बहकावे में नहीं रहना है, मुझे वो सब कुछ करना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, जो लिख रखा है, मैं सब कुछ करूंगा और बनूंगा जो परमेश्वर ने मुझे बनाया है, जिस चीज के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है, वो सब कुछ मैं करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देखो, हमें सबसे पहले अपने, वो बोलते ना, टेक इन्वेंट्री, अपने गिरबान में झांक के देखो। तो सबसे पहले वो देखना है कि हम किस चीज से जुड़े हुए हैं, कौन सी सांसारिक चीज है हमारे अंदर जिसके कारण हम एकदम जुड़े हुए हैं इस दुनिया से। हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम तो बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम हो सकता है कि स्नैपचैट हो, या फिर नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन प्राइम हो, हुलू हो, जो भी हो, जो भी चीज से आप जुड़े हो, सांसारिक चीज, आपको देखना है कि कौन सी चीज आपके जीवन में ज्यादा समय ले रही है आपका। ओके, तो वो चीज, क्या वो समय, वो आपको देखना है कि कौन यहाँ पे राज कर रहा है, आपके मन में कौन सी चीज राज कर रही है। क्या आप सोते सोते वो सोच रहे हो, परमेश्वर का वचन सोच रहे हो? क्या आप सोते सोते दुनिया की कोई मूवी चल रही है आपके मन के अंदर? ठीक है, देखो हम एक दूसरे से छुपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। इसलिए मन का, अगर आप सही में नया या फिर नया करना चाहते हो, तो आपको, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आपको खुद से सच्चा बनना पड़ेगा। आप दूसरे को बहका सकते हो, लेकिन अगर आपको सही, आप इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, अगर आप सच्चे नहीं हो खुद से, तो आप वही चीजें करोगे, बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा जीवन में। वो इजरायलियों की तरह 40 साल वही वही जंगल में घूमेंगे, और जो हार्डली 13 दिन का सफर था। ठीक है, तो बहुत ही जरूरी है जानना सच्चाई को। ओके, तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना है कि भाई मैं किस चीज से जुड़ा हूँ, मेरे मन के अंदर मैंने क्या सोचा है, क्या विचार है मेरे मन, कौन सी मेरे एडिक्शंस है, कौन से मेरे चीजें जिसके कारण मेरा मन सांसारिक है और ना ही आत्मिक है, कौन सी ये चीजें हैं। और मैं जब वो चीजें जानता हूँ, राइट, आप वो चीजें जानते हो कि आपके जीवन में वो कौन सी चीजें हैं। ओके, तो दूसरी बात हमें क्या करनी है? दूसरी बात, हमें सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करना है और पवित्र आत्मा का सहारा लेना है, जिसमें पहले से बताते आ रहा हूँ। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, गलती हो गई, हाँ मैं बहक गया था, हाँ मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें मेरे शायद जीवन में नहीं होने चाहिए, ये मुझे देखना नहीं चाहिए था, ये शायद मुझे सुनना नहीं चाहिए था, ये सब चीज़ें गलत है, मैं जानता हूँ,
लेकिन मैं क्या करूं, मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूं। ये चीज को कबूल करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के सामने कबूल करो कि पवित्र आत्मा आप मुझे मत कीजिए, आप आपका सहारा मैं चाहता हूं या चाहती हूँ। बहुत जरूरी है। देखो पवित्र आत्मा जो है वो आपको दिया गया आपकी मदद के लिए। खुदा जानता है कि ये जीवन मुश्किल है, वो जानता है कि किस तरह से शैतान खेलता है, इसलिए पवित्र आत्मा जो उस दुनिया में जो शैतान है उससे भी ज्यादा महान पवित्र आत्मा आपके अंदर है, जो खुद परमेश्वर है, वो आपको दिया है मदद के लिए। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि कैसा होगा कैसा होगा, कैसा मेरा मन नहीं होगा। उसका सहारा लो, उसके सामने कबूल करो कि हाँ ये चीजें हैं, अभी आप संभालो, प्लीज प्लीज आप संभालो, ये अपने से तो नहीं होने वाला है, आप संभालो। ठीक है, फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। यू हैव टू बी ओबीडियंट। बहुत ही आपको सुनना बहुत ही जरूरी है, वो जो बोलता है करने के लिए। पवित्र आत्मा की आवाज सुनना, वो जो बोलता है करने के लिए, बाइबल से वो बात करेगा, विचारों के द्वारा बात करेगा, उसको जानना जरूरी है पवित्र आत्मा को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? सबसे पहला काम होता है कि देखो नंबर 3 पॉइंट है कि पुरानी मानसिकता तोड़ना और नई मानसिकता बनाना। डिस्ट्रॉइंग ओल्ड माइंडसेट्स एंड रेजरेक्टिंग और क्रिएटिंग, सॉरी नॉट रेजरेक्टिंग, क्रिएटिंग न्यू माइंडसेट्स। ठीक है, तो माइंडसेट्स या फिर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है, जो हमने शायद किसी गलत शिक्षा के कारण हम लोग ने, देखो हम लोग सोच लेते ना कि यार ये शायद सही है, लेकिन हम लोग बहुत साल के बाद जानता है इतने साल तक मैंने जो सोचा था वो तो गलत निकला, वो तो झूठ निकला। राइट? तो पवित्र आत्मा जानता है कि क्या सच है और क्या गलत है। ओके, तो पवित्र आत्मा का सहारा लेना बहुत जरूरी है ये चीज जानने में। तो देखो कुछ पुरानी माइंड, देखो रोमन्स का हम लोग पढ़ेंगे 8:6, रोमियो का 8:6 में लिखा है द माइंड गवर्न मतलब जो राज करता है, गवर्न बाय द फ्लैश इज डेथ बट द माइंड गवर्न बाय द स्पिरिट इज लाइफ। जो मन शारीरिक चीजों से शारीरिक चीजें जिस पे राज करती है वो मौत के तरफ ही भागता है, और जो जिसका मन जो है वो आत्मिक आत्मा से आत्मा उसके ऊपर राज करता है, पवित्र आत्मा, वो जीवन की ओर भागता है। ओके, जीवन की ओर। ऑलराइट, तो देखो शैतान हर, जैसे मैंने कहा कि वो बहकाता है, झूठ बोलता है, दोष लगाता है। वो किस तरह से बहकाता है? वो आपको एग्जैक्टली ऑपोजिट चीजें बताएगा जो परमेश्वर की किताब में नहीं है, जो वो बाइबल में नहीं है आपके बारे में। वो बोलेगा कि आप हारे हो, यू आर डिफीटेड। अरे यार तुम बार बार हार जाते हो, तुम छोड़ दो, गिव अप कर दो, बहुत मुश्किल है, क्रिश्चियन लाइफ बहुत मुश्किल है। आप दुनिया की तरह रहो, दुनिया से मिलो जुलो, दुनिया की बातें करो, मिलजुल के यू आर डिफीटेड ऐसा बोलता है। लेकिन देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नए, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, वो पुरानी जो मैं हारा हुआ नहीं हूं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो का 8 वर्स 30 में कि मैं जयवन से बढ़कर हूं, मैं जयवन से बढ़कर हूं। राइट, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सी आवाज को आपके अंदर, कानों के अंदर आप जाने देते हो, कि आप हारे हुए हो या मैं जयवन से बढ़कर हूं, कि आप जीवन से बढ़कर हो। वो आवाज जाके आपके विचारों को आपके मन के अंदर फॉर्म होगा, और वैसे ही आपका जीवन आगे बनेगा, वही आपके जीवन को बनाएगी। ओके, तो आपके ऊपर है, वो किसी के ऊपर नहीं है। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया है, अभी वो आपका काम है। राइट, ये हमको करना है। वी हैव टू डिस्ट्रॉय ओल्ड माइंडसेट, पुरानी बातों को, पुरानी सोच विचारों को, मानसिकता को खत्म करना है, और नई मानसिकता जो परमेश्वर आपके बारे में कहता है वो हमको बोलना है विश्वास के साथ। अपने मनों को ट्रेन करना है, डिसिप्लिन करना है कि वो परमेश्वर की बातों पे यकीन करे, और वैसे ही देखना आपका जीवन वैसे ही होगा। ओके, तो जब डर आता है, डर वो बोलता है कि वो डर लेके आता है, शैतान फियर लेके आता है। तो दूसरा तिमोथी 1:7 में और इफिसियों के 19 पहला अध्याय 19 और 20 में कि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। तो आपको कौन सी आवाज सुननी है वो आपके ऊपर है।
और आप उसके ऊपर फोकस करोगे, शैतान की आवाज के ऊपर, आप डर में जियोगे, आपको अंधेरे से डर लगेगा, आपको खुद की परछाई से डर लगेगा, आपको किसी आपको आप आईने में देखोगे खुद को तो भी डर जाओगे। ऐसा होगा, लोग डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन बोलते नहीं है। परमेश्वर ने ये वचन ऐसे ही नहीं लिखा है, वो आपको बोलना है जैसे परमेश्वर बोलता था लोगों के बारे में। आपको बोलना है क्योंकि आप आपकी आवाज पे ज्यादा भरोसा करोगे, यकीन करोगे, और वैसे ही आपके विचार बनेंगे। और आपको ट्रेन करना है, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, मनों को ट्रेन करना है, डिसिप्लिन रखना है मन को कि मुझे सही आवाज ही सुननी है, मुझे गलत आवाज नहीं सुननी है। इट टेक्स डिसिप्लिन। ठीक है। उसके बाद फेलियर, अगर वो शैतान बार बार बोलता है कि तू तो क्या बार जो भी काम लेते हाथ में हार जाता है, यू आर अ फेलियर। और बहुत सारे लोग हैं, खासकर माँ बाप भी अपने बच्चों के बारे में बोलते हैं कि ये तो फेल है, तो क्या नहीं आता उसको, दिमाग ही नहीं दिया शायद, पता नहीं कहाँ गया था जब खुदा बांट रहा था दिमाग। कभी भी नहीं बोलना है अपने बच्चों के बारे में, कभी भी उनको होपलेस नहीं बोलना, क्योंकि उनके जीवन का होप जो है, आशा जो है, वो कट हो जाती है। ठीक है। तो ये जो है फेलियर, देखो इसमें परमेश्वर ने क्या लिखा फिलिपियों के 4:13 में कि इन क्राइस्ट who strengthens me, I can do all things through Christ who strengthens me। मैं यीशु मसीह में वो हर काम कर सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ यीशु मसीह में जो मुझे सामर्थ्य देता है। ये परमेश्वर का वचन है। तो आपको कौन सी आवाज सुननी है? अगर अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो तो आपको बोलना भी है, ताकि वो आप जो बोलोगे वो आपके मन के अंदर घर बना पाएगा। ओके। तो ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं एक लिस्ट पढ़ूंगा, बस आप नोट डाउन करते जाना, पॉज पॉज वीडियो करके, लेकिन बहुत जरूरी है। जैसा भी मैंने बताया कि फेलियर के बारे में, डिप्रेशन के बारे में, अगर डिप्रेशन ख्याल आते हैं तो आपको परमेश्वर ने होप दिया है, एक आशा दी है और आनंद दिया है। ये आपको मिलेगा रोमियो के 15 उसके 13 में, फिर भजन संहिता के 16 उसके 11 में, और फिर नीति वचन उसके 23 और उसके 18 में। ओके, 23 की अध्याय और 18 वचन। वैसे ही अगर आपको अगर आप लॉस्ट हो, अगर खोए हुए ख्याल आते हैं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, मतलब समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है लाइफ में, कौन सा करियर चुनना है, ये करना है वो करना है, ऐसे ख्याल जब आते हैं, देखो परमेश्वर क्या बोलता है यिर्मयाह के 29:11 में, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। परमेश्वर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तेरे लिए मेरे पास क्या प्लान्स है, मैं जानता हूँ, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। तो ये हमें बोलना है अपने मुंह से कि आपके मन क्या होता है कि मन भूल जाता है, मतलब भूल जाते चीजें, मन को भूलने मत दो। देखो आज भी हम लोग जन गण मन आराम से क्यों बोल सकते हैं, क्यों आसानी से, बिना किसी इसके झिझक के हम पूरा जन गण मन आखिरी तक बोल सकते हैं? क्योंकि ये सालों से, बचपन से, केजी से लेके 10th क्लास तक, जब तक हम स्कूल में थे, हर रोज हम लोग ये बोलते थे, बार बार, हर रोज। और उसने अपने मन के अंदर घर बना लिया है, इतना कि रात को भी उठा लो बोल देंगे जन गण मन, है कि नहीं? तो उसी तरह हमें परमेश्वर का वचन बोलते रहना है, 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 ताकि वो हमारे मन के अंदर घर बना पाए। ओके। तो वैसे ही अगर बीट्रेयल या फिर धोखा उसके उसके थॉट्स लेके आता है शैतान, तो हमें परमेश्वर का वचन बोलना है वहां पे कि कि यशाया 49:16 और भजन संहिता 27:10। उसी तरह रिजेक्शन के थॉट्स लेके आता है कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, यू आर रिजेक्टेड, तुम्हारा कोई मकसद नहीं है, तुम्हें सब ने ठुकराया है एक तरीके से। तो हमें इफिसियों का 1 अध्याय और 6 वर्स पढ़ना है, और 1 थेसलोनियो और उसका 1 अध्याय और 4 वर्स पढ़ना है। ओके। उसी तरह लस्ट के विचार आते हैं, ख्याल आते हैं, तो वी हैव टू रीड, हम लोग को पढ़ना है 2 कुरिन्थियों 10:5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आपके विचारों पे कंट्रोल कर सकते हो, कर सकते हो। ये लिखा है वचन में, 2 कुरिन्थियों 10:5, आप पढ़ना बाइबल के वर्स। आई हैव द पावर टू कंट्रोल माई थॉट्स, आई हैव द पावर टू कंट्रोल माई थॉट्स। मेरे पास वो सामर्थ है कि मैं विचारों को अपने कंट्रोल कर सकूं। ठीक है। तो वो आपके पास है, वो अधिकार, वो सामर्थ।
ओके। फिर गिल्ट के बारे में, जैसे कि गिल्ट आपको वो शर्म लेके आता है, लेकिन रोमियो के 8:1 में लगता है कि लिखा है कि रोमियो के 8:1 में कि दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो कॉन्डमनेशन, ओके, फॉर दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस, कि जो यीशु मसीह में उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। बहुत ही ज़रूरी है, ओके, दोष नहीं है। वैसे ही कलोसियों के 2:10 में भी लिखा है, राइट। और कन्फ्यूजन, जब वो कन्फ्यूजन लेके आता शैतान, अरे ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, हम लोग समझ नहीं पाते यार सही फैसला कब कैसे ले, कब ले। तब हमें परमेश्वर के वो वचन पढ़ना है, यशायाह 26:3, बहुत ही सुंदर वचन है। ही गिव्स हिम परफेक्ट पीस, परमेश्वर एक शांति देता है, ऐसी शांति जो समझ के अपार है। भजन संहिता 37:23 में भी वही लिखा है कि परमेश्वर की जो शांति है वो आपको, जो दुनिया जो शांति, दैट इज बकवास, मेडिटेशन, ये सब नहीं, ये सब नहीं। ये दुनिया का एक तरीका है कि वो आपको शांति जैसे मिले, शांति नहीं, शांति जैसे मिले, लेकिन वो शांति नहीं है। शांति सिर्फ यीशु मसीह देता है, और ऐसी शांति, ऐसी शांति कि आप तूफान के अंदर भी शांत रहोगे। आपके आसपास तूफान हो, आपके आसपास चीजें बिखर रही हो, आपके आसपास लोग पागल होके अपना बाल नोच रहे हो, आप शांत हो, क्योंकि वो आपके अंदर नहीं जा रही वो चीज, क्योंकि आपके अंदर शांति है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बोलना जरूरी है। देखो, सेल्फ डिसिप्लिन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन को मैंने लिखा तो है अनुशासन, अनुशासन और ट्रेनिंग या फिर रियाज, है ना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बोलना जरूर, वो आपके हाथ पे, परमेश्वर आके नहीं बोलेगा आपके लिए, ये आपको बोलना है, ये चीजें आपको बोलनी है, ओके। तो ये प्लीज बोलिए। ये क्या कर रहा है, अपन अपना माइंडसेट बना रहे हैं। देखो पौलुस का माइंडसेट कैसा था, पौलुस क्या बोलता था गलातियों के 2:20 में कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह यीशु के साथ चढ़ाया गया हूं। वो जिंदा है, लेकिन वो ये बातें कर रहा है, एंड आई नो लॉन्गर लिव, मैं जीवित नहीं हूं, बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, कि यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। द लाइफ आई नाउ लिव इन द बॉडी, जो मैं जीवन जी रहा हूं इस शरीर में, आई लिव बाय फेथ, मैं विश्वास में जी रहा हूं। क्या खुद के ऊपर विश्वास? पौलुस बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही ज्ञानी था पौलुस। नॉट इन हिमसेल्फ फेथ, नॉट इन पॉल, नॉट इन मी, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me, जिसने मुझसे प्रेम किया। उस यीशु मसीह पे विश्वास है जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया मेरे कारण। थैंक यू जीसस। इस तरह का पौलुस का माइंड था, इतना स्ट्रांग था। उसने बोला कि मैं अपने मन के ऊपर, विचारों के ऊपर, टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मेरा विश्वास उस यीशु मसीह पर है जिसने मेरे लिए अपनी जान दी, जो मुझसे बेशुमार प्यार करता है। यह है पौलुस। इतना स्ट्रांग उसका माइंड था, और इसीलिए वो इतने सारे काम कर पाया। सारे शिष्यों को मिला के भी इतने काम नहीं हुए जो पौलुस कर पाया। तो बहुत ही जरूरी, यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रांग माइंडसेट। एक मन जो है, बहुत ही स्थिर मन रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर, इसलिए मन का नया होना जरूरी है, ओके। फोर्थ पॉइंट नंबर 4, स्ट्रांग कमिटमेंट। देखो, अगर आपका मन का नया होना जरूर, अगर आप चाहते हो मन का नया होना, तो आपको एक बहुत ही मजबूत वादा या इरादा करना है, खुद से करना है। किसी पास्टर से नहीं करना है, ब्रदर सिस्टर से नहीं करना है, खुद से एक इरादा करना है कि मुझे बदलना है, मुझे नया मन चाहिए, मुझे बदलना है, ओके। देखो, काफ़ी सारे लोग बैकस्लाइड होते हैं, और मतलब हर एक कोई, मैं अपने आप को तो बैकस्लाइडर ही बोलता था, क्योंकि मैं बार बार वही चीज़ पीछे जाता था, बार बार अपने जीवन में पीछे जाता था। और जब मैंने ये वर्स पढ़ा, देखो, दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय 20, 21, 22, ठीक है, तो इसमें बोला वही है कि ये अच्छा होता कि अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया होता, क्योंकि अभी आपने किया है और फिर भी आप पीछे जा रहे हो। ये उस कुत्ते की समान है जो जिसने उल्टी करी है और जो आगे बढ़ चुका है, लेकिन वापस वो अपने उल्टे के पास जाता है। क्या करने के लिए? उसे चाटने के लिए। देखो क्यों बैकस्लाइड होते हैं, क्योंकि वो उल्टी अभी भी है।
भले आप आगे जाओ कहीं ना कहीं, उसका स्मेल एक दिन आपके नाक तक पहुंचेगा। उल्टी को साफ करना जरूरी है, उसको निकालना जरूरी है। अगर आप जानते हो कि आपकी कमजोरी क्या है, व्हाट इज योर एडिक्शन, आप आपकी कमजोरी एडिक्शन जानते हो कि अगर आपकी एडिक्शन पोर्नोग्राफी है, अगर आप ब्लू फिल्म्स देखते हो, तो क्यों आपके मोबाइल में अभी भी वीपीएन इंस्टॉल्ड है? अगर आप जानते हो कि दैट इज योर एडिक्शन, क्यों इंस्टॉल्ड है वीपीएन? अगर आप जानते हो कि आपकी एडिक्शन जो है, आप सांसारिक एडिक्शन जो है वो दारू है या फिर सिगरेट है, तो आपके जीवन में क्यों है ऐसे दोस्त जो आपको बोलते हैं अरे चल ना यार, चल कुछ नहीं, सैटरडे चल मजे मारते हैं, आज तो एंजॉय करने का, आज तो सैलरी हुई है, आज तो बनता ही है। तो क्यों है ऐसे दोस्त? अगर आपकी जो एडिक्शन आप जानते हो, आपकी जो कमजोरी है, अगर आप जानते हो कि शायद डर है, आपको डर लगता है, तो क्यों किसी को इम्प्रेस करने के लिए, जो भी हो, लेकिन क्यों हॉरर मूवीज देखना है? क्यों ऐसे मूवीज देखना है जो डर वाले हैं? वही चीज आपके अंदर वो आत्माएं लेके आते हैं और आपको और डराने वाला बनता है। आपको लगता है हर अंधेरे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा है, उसके अंदर हाँ कुछ तो है भाई। आप बिना लाइट के कहीं नहीं जा सकते, बाथरूम तक नहीं। सोचो भाई, और हम परमेश्वर के लोग हैं। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमें अपनी कमजोरी को, या हमें जब जानते हो क्या है, तो बेटर है उस साफ कर दो। चांस मत दो, मौका मत दो, उस वॉमिट को, उस उल्टी को साफ कर दो, ताकि कोई मौका नहीं मिले शैतान को कि वो आपके जीवन में एक पैर रख पाए। कोई मौका नहीं दो उसको। डू नॉट गिव हिम अ फुट होल्ड, वचन बताता है। उसको मौका मत दो कि वो वापस आएगा, क्योंकि जब वो वापस आएगा तब वो अपने से भी ज्यादा सात कठोर या फिर एकदम विकेड, इवल, दुष्ट दुष्ट आत्मा को लेके आएगा। और जो आपकी जो हालत तब होगी वो और बदतर होगी, वो और बेकार होगी आपकी हालत, जो पहले से भी ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूं दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कि प्लीज प्लीज और प्लीज, अगर आप जानते हो, अगर आप सही में आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये चीज एक कमिटमेंट रखो जीवन में, एक इरादा रखो कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैंने जीवन दे दिया उस यीशु मसीह को, अब बस अब आगे देखना है, अब आगे ही देखना है। बाकी चीजें ही नहीं रखी है जीवन में जो मुझे पीछे, वो मेरी बास, वो जो बास है मेरे नाक तक आए। जीवन में साफ कर दिया सारी चीजें। ठीक है, तो दैट इज पॉइंट नंबर 4। और एक वर्स आपको देता हूं उसके लिए, पहला पत्रस उसका 5 और 8, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है कि बी अलर्ट and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. शैतान घूमता है एक सिंह की तरह कि वो किसका जीवन को फाड़ दे। वो घूम रहा है, वो घूमता है। और इसीलिए लिखा है कि बी अलर्ट, हमेशा सतर्क रहो, सतर्क रहो। सतर्क रहो मतलब ऐसे नहीं कि कोई आएगा, नहीं, सतर्क रहो। आत्मा में, आत्मा में सतर्क रहो मतलब आप क्या देख रहे हो और आप क्या सुन रहे हो। अगर आप थोड़े समय भी, अरे चलो यार कोई दिक्कत नहीं, सैटरडे है, थक गया हूँ मैं, बहुत काम कर लिया ऑफिस में, बनता है थोड़ा सा मैं कुछ और भी देख सकता हूँ यूट्यूब पे, है ना, कुछ और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के 1-2, टिकटॉक के 1-2 डांस देख लिए, फेसबुक के 2-3 वीडियोस देख लिए, और देखते ही देखते 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और आप इतना उसमें लग गए हो कि आप फिर सोचते अरे यार ये क्या देख लिया, है कि नहीं? तो शुरुआत छोटी चीज से शुरू होती है। एक छोटा सा अट्रैक्शन वो देता है, जैसे लाइट चमकती है ना, हम लोग वो अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत। लेकिन हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये चाल है उसकी, वो चाल है, वो कमजोरी का फायदा उठा। जब हम थके हुए हैं, जब हम एकदम थक गए, परेशान हो गए, या फिर यार बस हो गया ये, आपको शांति मांगनी, आपको परमेश्वर के बाद भागना है, क्योंकि ही इज अ रेफ्यूज। रेफ्यूज का क्या मतलब है, या फिर रेफ्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुरक्षा स्थान। उसका क्या मतलब है, जब मुसीबत आती है लोग वहां पे भागते हैं ताकि वो सुरक्षा करे। तो जब मुसीबत आती है, जब परेशान होते हैं, जब थक जाते हैं जीवन से,
तब हमें दुनिया के पास नहीं भागना है, परमेश्वर के पास भागना है। वो हमारा रेफ्यूज है, वो हमारा सुरक्षित स्थान है। ओके, तो बहुत ही जरूरी है ये चीज। और आखिरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिव बाय द स्पिरिट। आत्मा के साथ चलो, उसके साथ जीवन बिताओ, आत्मा के साथ। द होली स्पिरिट, ये होली स्पिरिट की बात हो रही है। लिव बाय द स्पिरिट। देखो रोमन्स 8:5 में क्या लिखा है, रोमियो का 8:5 में, दोज हु लिव अकॉर्डिंग टू द फ्लैश हैव सेट देयर माइंड्स ऑन द फ्लैश, ऑन व्हाट द फ्लैश डिजायर्स। जो शरीर से चलते हैं वो अपने मन को भी उन्होंने शारीरिक चीजों को पूरा करने में ही उनका मन जाता है, उनका समय जाता है। और जो आत्मिक रीति में सही में चल रहे हैं, या एटलीस्ट दिखावा कर रहे चलने की, उनकी बात से ही मालूम पड़ेगा वैसे, लेकिन वो उन्होंने अपना मन आत्मिक चीजें को पाने के लिए और करने के लिए वो लगा देते हैं, आत्मिक चीजें। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप जिसको भी खिलाओगे वो बढ़ेगा। आप शरीर को खिलाओगे, शरीर बढ़ेगा, मतलब सांसारिक रीति में आप बढ़ोगे। अगर आप आत्मा को खिला रहे हो, आत्मा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी देखो, इसीलिए देखो मैंने जैसे पार्ट 1 में सिखाया था, आपका जो आत्मा है, जब यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, आपने उद्धारकर्ता माना कि यीशु मसीह मेरे जीवन में आओ, तब आप अपने विश्वास किया उस यीशु मसीह पे, तब पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है। और पवित्र आत्मा जो है आपकी आत्मा को एक तरीके से नया बनाता है, जिंदा करता है, बॉर्न अगेन, जिंदा करता है। अभी एक न्यू बॉर्न बेबी, एक जब बच्चा जन्मता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, और रोता है, उसे खिलाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करो, नहीं, उसको खिलाना जरूरी है। आपकी आत्मा अभी उसने जन्म लिया है, अभी खिलाओ उसको, अभी पिलाओ उसको, खिलाओ आत्मा का वचन, उसको प्रेयर पिलाओ, उसको प्रेज एंड वर्शिप दिन रात। देखो, अगर आप थोड़ा समय करते थे पहले, 10 मिनट प्रेयर करते थे, कोई बात नहीं, टाइम बढ़ाओ, समय बढ़ाओ, अभी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ये धीरे धीरे करके ही होगा। उसके बाद प्रेज एंड वर्शिप, ये कोई बस संडे एक्टिविटी नहीं है, ये हर रोज की एक्टिविटी, हर रोज करना ही है प्रेज एंड वर्शिप। ओके, तो ये सब चीजें, वचन में मनन करो, वचन पे दिन रात मनन करो। देखो, अगर आप सोचो मैं इतना क्यों वचन पढ़ता हूं, देखो वचन में नोट्स बनना, हो सकता है एक दिन आपको वचन बांटने का मौका मिले, तो बी रेडी फर्स्ट ओनली। पहले से तैयारी करो। ऐसे नहीं कि आपको कोई ब्रदर या फिर मैडम या फिर चर्च में पास्टर बोलेगा तब जाके आपको वचन बांटना है, तब जाके आप तैयारी करो, नहीं, पहले से बी रेडी। कि अगर शायद जो चर्च में पास्टर छुट्टी पे गए, अगर मैडम छुट्टी पे गई, मैं रेडी हूं, मैं बांटू, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। यू हैव टू बी रेडी बिफोर, पहले से तैयार करो, पहले से बी रेडी। ये मौका जल्दी नहीं मिलता। ओके, देखो ये बात है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं सिखाऊंगा आत्मा में चलने की। देखो एक बहुत ही सुंदर वर्स है, यीशु मसीह के पास फरीसी लोग आते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, और फरीसी उसको एक बार पूछता है कि ए रबी, सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट या सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ठीक है, ये आपको मिलेगा मत्ती के 22 उसका 37 और 38 में, मैथ्यूज 22 वर्स 37 एंड 38। यीशु मसीह क्या बोलते हैं उसको? लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. यीशु मसीह बोलते हैं ये पहली और सबसे महान आज्ञा है। सोचो, ये सबसे महान आज्ञा कि आपको आपके मन से भी परमेश्वर से प्रेम करना है, उससे प्रेम करना आपके मन से भी। इसका क्या मतलब हुआ? मन से कैसे प्रेम करें? मन से, देखो आप जब किसी से प्रेम करते हो ना, आपके अंदर कोई और विचार नहीं होते, बस उस व्यक्ति के विचार होते हैं। आप भूल जाते हो, बाकी सारी चीजें भूल जाते हो, उसके बारे में ही आप सोचते हो दिन रात, रात और दिन। आपकी भूख, आपकी प्यास मिट जाती है। आप कब मिलना है उससे, कब कब बात होगी, यही सोचते हो। वो होता है प्रेम।
जब आप यीशु मसीह से इतना इतना प्रेम करने लगोगे ना, आप बिना प्रार्थना के जी नहीं सकोगे। आप बिना प्रार्थना के जी नहीं सकोगे। आप उससे मिले बिना, उससे बात किए बिना आप जी नहीं सकोगे। जब आप यीशु मसीह से प्रेम करोगे, आपको लगेगा कि कब कब मैं सुबह उठूं, कब मुझे मौका मिले। सुबह क्या, मुझे दोपहर को भी करना है, मुझे शाम को भी करना है, मुझे रात को भी करना है प्रेयर। आपको एक एक्साइटमेंट रहेगा उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसे बताने के लिए, उसको महसूस करने के लिए। तब आप सही रीति में मन से उससे प्रेम कर रहे हो, उस परमेश्वर से, क्योंकि उसने पहले प्रेम किया। उसने आपको खरीदा उसके बेटे के लहू देके। ओके, तो इसीलिए देखो, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये आप करोगे, डेफिनेटली मन का नया, आपका मन देखोगे नया नया होना शुरू होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कोई दवाई वाला चीज नहीं है कि एक बार टैबलेट खा लिया बुखार आ गया, ऐसा नहीं है। एक दिन में समय लगता है। कोई भी जब आर्मी में भर्ती होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि पहले ही दिन बंदूक पकड़ो और जाओ लड़ाई के लिए। नहीं, बहुत सारे महीने ट्रेनिंग में निकालना पड़ता है, बहुत सारे महीने वो मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? ताकि दुनिया की जो माइंडसेट है, जो मानसिकता है, वो भूल जाए और लड़ने वाली मानसिकता आ जाए। इसलिए आर्मी में जब भर्ती होते हैं, जब ट्रेनिंग की जरूरत है। अब ये सोचो कि आप परमेश्वर की आर्मी में भर्ती हो रहे हो और सही में एक युद्ध हो रहा है। अगर आपको यकीन करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन ये हो रहा है, एक आत्मिक जंग हमेशा आपके लिए। ठीक है, परमेश्वर में और शैतान में। आपको अभी रेडी होना है ताकि आप जान सको, आपका मन जो है आजाद हो सके। और सही में जब आप परमेश्वर की वचन बोलोगे और वो सारे पॉइंट्स आप करना शुरू करोगे, आप जानोगे सच्चाई को। ओके, तो सबसे पहले उसे समय लगता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन, हर रोज उठना, हर रोज वचन बोलना। देखो, कुछ समय शुरुआत में बोरिंग लगेगा, कुछ समय शुरुआत में लगेगा यार यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है नहीं पता, लेकिन ये करना है, बहुत जरूरी है करना। हर रोज करो, हर रोज करो। आप देखोगे परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, आप बोलने में सामर्थ्य है। वचन की घोषणा, डिक्लेयरिंग द वर्ड, बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य है। ओके, तो ये करो आप। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट एवरीथिंग एल्स, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है, उसका सहारा लो, उसकी संगति रखो। उसकी संगति के बिना अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ पवित्र आत्मा जो है वो सच्चाई का आत्मा है। आपको बहकाने से या बहकने से वो आपको बचाएगा। ठीक है, बहुत खतरनाक शिक्षण चल रही दुनिया में। चर्च के लोग बहक चुके हैं। दुनिया की बातें, अभी दुनिया चर्च में आ गई है, रीति रिवाज चर्च में आ गए हैं, जो उल्टा होना चाहिए। चर्च के तौर तरीके बाहर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, अभी दुनिया इन्फ्लुएंस कर रही है चर्च को। दुनिया बन चुकी है, चर्च बन चुकी है अभी क्लब हाउसेस, मीटिंग प्लेसेस, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। ओके, तो मेरी यही दुआ है आप सबके लिए कि आप ये सब मानसिकता है उसको आप तोड़ो, जो गलत शिक्षण है उसको आप तोड़ो, डांटो उसको। देखो, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, जैसे कि जो स्पिरिट्स ऑफ कंफ्यूजन होते हैं, कि मैं जिस तरह से मैं करता हूँ कि आई कमांड ऑल स्पिरिट्स ऑफ कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस, माइंड कंट्रोल, इल्स, डबल माइंडेडनेस, fantasy, pain, pride, memory recall to come out of my mind in the name of Jesus। जब मैं ये बोलता हूं, तब हर एक आत्मा जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, जो डबल विचार लाने की कोशिश करती है, कंफ्यूजन में रखने की कोशिश करती है, उसे बाहर आना ही है यीशु मसीह के नाम में। मेरे मन से बाहर आना ही है। ये आपको अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना झुकता है। आपके पास वो अधिकार है। यूज दैट अथॉरिटी। ओके, तो ये चीज आपको बोलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बंधन में रखने के लिए यीशु मसीह नहीं मरे थे, आपको आजादी देने के लिए यीशु मसीह मरे थे। यू हैव टू फाइट फॉर योर फ्रीडम। आपकी आजादी के लिए अभी लड़ना है, बोल के लड़ना है। ये जंग चल रही है। ओके, आलसी नहीं बनना है। ऑलराइट, तो ये सब चीजें आप करो
और आप धीरे धीरे बढ़ोगे, आप देखोगे कि किस तरह से मन के जो बंधन है वो टूटते जा रहे हैं, और परमेश्वर के जो वचन है, जब आप उसके आधार पर आपका जीवन जब आप चला रहे हो, सेट कर रहे हो, तब पूरी तरह से मतलब शैतान जो है वो पकड़ नहीं बना पाएगा आपके जीवन पे, वो पकड़ नहीं बना पाएगा। वो जो भी लेके आएगा आपके पास वचन है उसका सामना करने के लिए। ठीक है, तो मैं मेरी ये आई होप कि आपको सीखने को मिला है। आई होप कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो और आप इसको बहुत ही सीरियसली लोगे ये बातों को। तो आज हमने मन के बारे में पढ़ा, बहुत ही बेसिक चीज़ है मन के बारे में, कि किस तरह से मन का नया होना ज़रूरी है। और हम लोग जो जो सीख रहे हैं इसके ऊपर, प्राण के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग अगला जो टीचिंग होगा वो होगा इमोशंस के ऊपर या भावनाओं के ऊपर, किस तरह से हमारे भावनाओं को हमें कंट्रोल करना है या फिर हमें भावना के बारे में सीखना है, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।